Hello student, I hope you're doing great. So welcome back to my channel, that is Paramjit Make Political Easy, and today we have lecture on power. Lecture on power. Okay. I hope आपने जो पिछले लेक्चर हैं जो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स और डेमोक्रेसी आपने कवर कर लिए होंगे। अगर आपने ये जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं किए, प्लीज कवर इनको। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा पावर का लेक्चर है, और आपको अपडेटेड टाइम टेबल मिल चुका होगा तो पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर 1। ठीक है। अगर जिसको नहीं मिला होगा तो आई विल शेयर द लिंक हियर और इन द कमेंट सेक्शन पे। तो टुडे टॉपिक इज पावर। बेसिकली इंट्रोडक्शन, पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब क्या होता है, बेसिकली पावर का मतलब होता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करके उसके एक्शन को अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो पावर का बेसिकली यही मतलब है कि आपके पास एबिलिटी है, आपके पास योग्यता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके। थ्रो थ्रो योर पावर। ओके। बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पावर डिनोट लाइक फेम सॉरी, रॉबर्ट डाल ने एक डेफिनेशन पावर की। ओके। जो रॉबर्ट डाल ने एक डेफिनेशन दी थी पावर की, क्या ए है जो बी को बोल इन्फ्लुएंस करता है, बी सी को इन्फ्लुएंस करता है, और ए सी को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। वो डेफिनेशन ये थी, सॉरी, जो ए है, हैज ए हैज अ पावर ओवर बी। ए के पास पावर है बी को ओवर करने का, टू द एक्सटेंट दैट ही कैन गेट बी टू डू। मतलब ए के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है कि वो बी पर बी को ये कह सकता है बी कि आपको ये काम करना है। तो दैट इज नोन एज पावर। और एक रॉबर्ट डाल ने दिया था कंसेप्ट ऑफ पावर, मतलब ए के पास इतनी पावर है, ए के पास इतनी एबिलिटी है, उसके पास पावर है, उसकी जो स्पीकिंग वे है, वो वो और बी बी पर कमांड देता है, और वो अपनी इन्फ्लुएंस से जो क्या है बी का डिसीजन बदल देता है, और बी को वो करने पर मजबूर कर देता है जो उसको नहीं करना। फिर भी उसकी पावर, जो ए की पावर है, उसको इन्फ्लुएंस कर देती है वो काम करने से। ठीक है। तो ए हैज पावर और बी टू गेट एक्सटेंड दैट ही कैन गेट बी टू डू। बी को बता सकता है, बी को बोल सकता है आपको ये काम करना। ओके, आई होप यू क्लियर द डेफिनेशन। देयर आर थ्री देयर इज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर का मतलब क्या है कि पास एबिलिटी है, आपके पास योग्यता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों से। ओके। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थॉट। मतलब इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हो, मतलब आप उनके विचार से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उनके बिहेवियर से, आप उन एंड फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। ओके। देन अथॉरिटी, जहां पर अथॉरिटी आ जाता है वहां पे आ जाता है राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, अथॉरिटी है, वो लोगों को प्रभावित करती थ्रू देयर स्पीचेस। ओके, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर। आई होप क्लियर हो गया। अब मीनिंग, अब हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। ओके। जो पावर का शब्द है वो इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है। जो पावर का जो इंग्लिश में शब्द है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, मोस्टली जो वर्ड है लेटिन से डिराइव होते हैं, और फ्रेंच, लेटिन एंड फ्रेंच वर्ड दैट इज पायोस। उसका मतलब क्या है, टू बी एबल, आप उस काम करने के योग्य हो। ओके। इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पावर इज यूजुअली रिफर्ड एज अ कंसेप्ट। जो पॉलिटिक्स है, जैसे हम नहीं बोलते पॉलिटिक्स क्या, स्ट्रगल फॉर पावर, संघर्ष, सत्ता का संघर्ष। okay? सत्ता का संघर्ष, हिंदी में हम इसको ये बोलेंगे। ठीक है। स्ट्रगल ऑफ पावर का मतलब सत्ता का संघर्ष। ओके। जो जो पॉलिटिक्स है उसमें पावर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले करती है। और देखो ये रहा, मैंने वही, इट सीम एज स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर मतलब सत्ता का संघर्ष। ओके।
और ये कई बार इवल्स भी हो जाती है, कई बार इनजस्टिस भी हो जाती है, कई बार नेगेटिव भी रूप ले लेती है, कई बार पॉजिटिव भी रूप ले लेती है। पॉजिटिव में आप ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करोगे, नेगेटिव में आप अपनी पावर का मिसयूज करोगे, करप्शन, ठीक है। करप्शन किस लिए होता है कि लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। अब मीनिंग, ओके, यहाँ यहाँ ओके, पावर का मतलब क्या, आपके पास एबिलिटी है कि आप, आपके पास एबिलिटी और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अनदर, जो दूसरा पर्सन है उसके आप बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, उसकी डिजायर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके। और हम जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी टू कंट्रोल, मतलब आपके पास योग्यता है कि दूसरों को कंट्रोल करने की, और आप दूसरों पे कंट्रोल करके और जो आप करना करवाना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ओके। और साथ साथ में ये भी देखता है कि आप जो कहते हैं डू नॉट डू व्हाट वन डज डू नॉट वांट टू डू। बेसिकली आप ये नहीं देखते कि दूसरा क्या करना करना चाहता है, बस आप ये देखते हो आपको ये करवाना है तो आप ये करवाते हो। जो आपका रीलिंग मीनिंग्स है टर्म का वो क्या है, वो समटाइम देयर इज अ controversy on account of socially, economical and political and psychology and मल्टीफिजिक डेफिनेशन, ओके। जैसे जैसे हमारे कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे सोक्रेट है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने माना है कि जो एडमिट किया, किसको माना कि पावर की बहुत सारी अहमियत है, ठीक है। जैसे हॉब्स ने, जो है हॉब्स ने भी आइडेंटिफाई, उसने पहचाना कि जो पावर है वो क्या है, एक फ्यूचर एप्रेडाइट गुड है। और ऐसे ही लास्ट वेल ने भी कहा है, जो पावर है एक इन्फ्लुएंसिंग चीज है, ओके। ऐसे माओ माओ ने भी चाइना में क्या कहा, जो पावर ऑफ, हाँ माओ ने क्या बोला, जो पावर है कहाँ से फ्लो होती है, फ्रॉम बैरन ऑफ अ गन, ठीक है। ये कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, give the following point, that is power flow from a barrel of gun, ओके। जो लास्टवेल है और जो कैप्लन है, उसने जो पावर की कंसेप्ट को क्या बोला है कि मोस्ट फंडामेंटल है इसमें, हमारी पॉलिटिकल साइंस में। और साथ साथ में ये क्या करता है कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस, उसके उसको शेपिंग, उसको डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज का पावर का यूज करता है। और जो लॉर्ड एक्टेन लॉर्ड एक्टेन का है कि पावर ट्रेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। आपने कई बार सुना भी होगा, ये जो लॉर्ड एक्टर ने बोला कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द दिस इज द मीनिंग ऑफ द पावर। अगर आपको पावर का मतलब नहीं समझ में आया, प्लीज रिवॉच द लेक्चर, ओके। बेसिकली पावर का मतलब यही है कि आपके पास एबिलिटी, आपके पास कैपेबिलिटी, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दूसरे पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस किससे होता है, आपके आपके विचार से इन्फ्लुएंस होता है, आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और आप उसको मजबूर करने पे कर देते हो कि पावर से आप क्या इन्फ्लुएंस कर देते हो कि आपको ये काम करना है, और वो उसको करता भी है, ठीक है। ये दिस इज द मेन इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशन है, आप अपने तरफ से आप तो पढ़ लेना। अब हम नेचर ऑफ द पावर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, वो आप अपने अपने आप रीड कर लेंगे, ठीक है, मुझे रीड कर, ओके। अब नेचर ऑफ पावर, नेचर क्या है पावर की, ठीक है। पावर इज रिलेशन, मतलब क्या है, पावर जो है हमें वो एक रिलेशन मेंटेन में मिलती है। बेसिकली क्या है कि जो पर्सनल, मतलब एक इंडिविजुअल है, वो जो पावर को उसको पोजेस नहीं कर सकता। जो पावर का जो रिलेशन होता है ना, वो ह्यूमन के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। ह्यूमन के साथ इसलिए रिलेशन होता है, ये अकेला रिलेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अगर अकेला होगा तो पर्सनल पोजेशन में ये मीनिंगलेस होगी। और साथ साथ में पीपल, जैसे मतलब इंडिविजुअल को कौन पहचानेगा, पावर अगर एक ह्यूमन रिलेशन में एक ग्रुप का होगी, पावर एक इंडिविजुअल का होगा, जो एक ह्यूमन रिलेशन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लो एमएलए है, ओके। अब मान लो ये एमएलए है तो इसके कुछ ये मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये फिर हमारे जो सिटीजन है, ठीक है। जो एमएलए है, एमएलए के कुछ मेंबर है, ठीक है। और फिर सिटीजन क्या इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस इन द वे कि वो अ, हमारे उसके जो डिस्ट्रिक्ट के वो हैं, वो हमारे लिए बेटरमेंट काम कर रहे हैं। तो उसकी पावर, हम लोग उसको चाहेंगे कि वो वापस वापस इलेक्शन में आए, ठीक है। तो बेसिकली ये है, जो जो हमारी जो एमएलए की पावर है, वो अकेला चलेगा ना तो उसकी पावर कोई नहीं पहचानेगा। अगर वो ग्रुप में चलेगा या अपने मेंबर के साथ चलेगा ना, तो सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करेगी, हाँ कि भाई उस इंसान के पास पावर है। ये सिंपल एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। तो हम एक अकेला, अगर एमएलए अकेला चल रहा है ना, तो उसकी पावर को कोई इतना रिकॉग्नाइज नहीं देगा, ना ही उसके पास कोई बॉडी गार्ड होंगे, कोई देखो उसके पास कोई सेफ्टी नहीं होगी, वैसे अकेला आदमी जो चल रहा है ना, उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि एमएलए के पास पावर। अगर वो एक ग्रुप में चलेगा,
ग्रुप इन द सेंस कि उसके पास बॉडीगार्ड होंगे, उसके मेंबर होंगे ना, तो सब लोग, सब पीपल है जो सिटीजन, जो सोसाइटी के पीपल हैं, जो भी समाज के जो लोग रहने वाले हैं ना, वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई इसके पास पावर है। ठीक है, तो पावर है ना वो एक पर्सनल पोजेशन में नहीं आती, वो एक जो एक वो एक्सरसाइज की जाती है, सोशल ह्यूमन रिलेशनशिप में कंसिडर की जाती है। और जो पावर है ना वो जब भी देखी जा सकती है जब वो उसका रिलेशनशिप में यूज हो रहा पावर का। ठीक है, ये जो आपको बता दिया ये एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका देखो ये क्या, जो सब इंडिविजुअल होता है वो एसेंशियल होता है कि क्या भाई जो एक्टर होते हैं जो ये उसको इन्फ्लुएंस कर सके और उसके जो अकॉर्डिंग विश है कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बताया जो पावर है ना वो पावर के रिलेशन है, अगर पावर के पास रिलेशन नहीं है तो पावर मीनिंगलेस। ओके, फिर सेकेंड है सेंशन इज नेसेसरी, मतलब पावर पर है ना कुछ पाबंदियां लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर पावर पे सेंशन नहीं लगाएंगे ना तो फिर वो पावर है ना वो नेगेटिव में पहुंच जाएगी और फिर वो कुछ भी करेगी। ठीक है, तो सेंशन इज इम्पोर्टेंट इन पावर। तो इससे क्या होता है कि हम इसको जो है दूसरे के बिहेवियर को, अगर दूसरे के बिहेवियर की को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए कर सकते हैं कि ताकि वो अपनी मनमानी ना करे। और सेंक्शन किस फॉर्म में लगाए, पनिशमेंट, रिवॉर्ड देके। ठीक है, और जो पावर है सिचुएशन, पावर जो है वो स्थिति पर, सिचुएशन सिचुएशनल है। जैसे जो पावर है वो क्या किसी क्लोज रिलेट करती है कि एक पर्सन, एक इंसान ने क्या पोजीशन हायर कर रखी है। ठीक है, और वो पावर किस वो पावर जो यूज करता है ना वो उसके ऊपर ना उसके ऊपर डिपेंड होती है उसकी सिचुएशन, साथ साथ में उसकी पोजीशन। और वो जो उसकी पोजीशन है ना वो कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसकी पावर भी चेंज हो सकती है। ठीक है, जो पावर है सिचुएशनल है, सिचुएशनल इन द सेंस मान ली कोई एमएलए है वो 5 साल तक है। ठीक है, अगर वो एमएलए ने उसने अच्छा काम नहीं किया ना तो ये एमएलए जो है नेक्स्ट 5 ईयर में नहीं, अगले जो इलेक्शन होगा उसमें नहीं होगा। तो पावर क्या होगी, सिचुएशनल होगी। ठीक है, मतलब स्थिति अनुसार होगी। ठीक है ना, तो फिर अगली बार वो जो एमएलए है, जो पुराना एक्स एमएलए है वो चलेगा ना तो लोग उसको कोई इतना तजुर्बो नहीं देंगे, लोग उसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो पावर क्या है, एक सिचुएशनल पावर है। ठीक है, वो समय के साथ आती है power, ठीक है, वो पोजीशन के साथ आती है। अब उसकी कोई पोजीशन नहीं है तो उसको भी ये सोचेंगे भाई ये भी हमारी तरह, हम पीपल बेसिकली बेसिकली ये 5 साल पहले और कुछ था, पर अब ये क्या है, कॉमन सिटीजन है। ओके, जो पावर है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। ठीक है, ये टेंजिबल नहीं है। ओके, और जो पावर है ना वो जज की जाती है बाय द इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब पावर क्या है, पावर को हम ना एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं कर सकते, पर हम इसको इसमें एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि यहाँ पे पावर 100% है या 99% है। पावर ऐसे एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि पावर यहाँ पे 100% है। हम जो पावर को है ना किस लिए, पावर को हम इस चीज से मेजर करते हैं कि उस पोजीशन से कितने जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम उसके मेजर से हम क्या है पावर को मेजर कर सकते हैं कि उस पोजीशन से, उस पावर से, उस जो लीडर है उससे कितने जो लोग हैं वो इम्पैक्ट हुए। ठीक है, अब है सोर्स ऑफ पावर, पावर कहाँ से आती है। ठीक है, पावर आती है आपकी नॉलेज से। ठीक है, पावर आती है आपकी अथॉरिटी से, पावर आती है आपकी क्रिसमस से, पावर आती है आपकी इकोनॉमिक रिसोर्स से, पावर आती है ऑर्गेनाइजेशन स्किल से, पावर आती है कंट्रोल ओवर मीडिया, पावर आती है कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल। फिर है हमारे टाइप ऑफ, जैसे नॉलेज है, जैसे आप एक एक्सपर्ट हो एक फील्ड के, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हो तो आपके पास पावर है। ठीक है, आपके पास उस चीज की आपको क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट पावर। ठीक है, कि आप उससे क्या कर सकते हो, आप किसी के आपको ना दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है। और इनके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज है और ये क्या करते हैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग लोगों को बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एक सिर्फ एक्सपर्ट है। फिर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होती है कि ये जो है एक ऑफिशियल पावर होती है, गवर्नमेंट के थ्रू से आती है। ठीक है, ये एक हायर अथॉरिटी से आती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको पोजीशन मिली हुई है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इट गिव इट गिव द पावर टू कंट्रोल रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज कंट्रोल करने साथ साथ में आपको पनिश करना है, जो रिवॉर्ड करना है, जो पनिश देनी है, जो मतलब गिल्टी है उसको देना। तो अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट क्या है, एक अथॉरिटी है, वो एक ऑफिशियली पावर है। ठीक है, जिसने अच्छा किया उसको रिवार्ड देगी, जिसने बुरा किया उसको पनिशमेंट करेगी। जैसे हमारे क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, वो क्या है एक, तो क्या है वो कंपनी को लेगिस्मिटी देती है कि वो उसको यूज कर सके। क्यों, क्योंकि उन्होंने पावर होल्ड कर रखी है।
क्रिस्मा, क्रिस्मा मतलब कि पर्सनालिटी के थ्रू लोग क्या होते हैं, किसी की पर्सनालिटी के थ्रू ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे नरेंद्र मोदी जी। तो इससे क्या है जो है, हम है ना, जो उनके बिहेवियर, जो उनकी पर्सनालिटी से क्या होते हैं, उनके जो थॉट से जो पीपल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स से भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे टाटा अंबानी। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्किल से भी होते हैं, ठीक है। हम मीडिया पर जो है कंट्रोल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी मीडिया है वो भी, वो ज्यादा मतलब जो किसी के साइड नहीं लेंगे, जो विपक्ष, वो विपक्ष पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे, जो करेक्ट, जो सही चीजें हैं उसको बताएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, ठीक है, ये एक इफिशिएंट वे होता है जब पावर, पावर जब ज्यादा अच्छी होती है, जब उसमें जो लोग हैं वो एक एक मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। और जो, ठीक है, और ये हमारी जो सोर्स ऑफ पावर है कि नॉलेज से आती है, अथॉरिटी से आती है, क्रिस्मा से आती है, इकोनॉमिक रिसोर्स से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब क्या है, जो पावर है, पावर क्या बेसिकली जो इंसान की जो पर्सनल स्किल है, उनकी एबिलिटी है कमांड देने की, ओबीडियंस करने की। जैसे जैसे हमारे डिप्लोमेटिक होते हैं, स्किलफुल पर्सन होते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज ग्रेटर पावर विद अनदर, ओके, नेविगेशन करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल पावर है, ओके। कंट्रोल ऑफ मीडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, एंड देयर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड, टाइप्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स, या फिर हम उसको काइंड बोलते हैं, ओके। जो क्या है टाइप, डायरेक्ट पावर है, इनडायरेक्ट पावर है, ओके। लेगिस्लेटिव पावर है, इनलेगिस्लेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर है, मैनिफेस्टो पावर है, सेंट्रलाइज पावर है, डिसेंट्रलाइज पावर है, किस्मेटिक पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ट्रेडिशनल पावर है। ये कुछ हमारी पावर की टाइप है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, की कैसे हम जो पावर के मेथड है कैसे हम उनको यूज करते हैं, जैसे persuasion, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड फोर्स, ठीक है, ये चार मेथड है। देखो, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, टाइप ऑफ पावर पूछ रहे हैं हम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जब कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो पावर को यूज करे किस अगेंस्ट अनदर, किसी के दूसरे के खिलाफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। डायरेक्ट पावर का मतलब क्या होता है कि जो पीपल है वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे के खिलाफ पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जो लोग है पावर क्या क्या यूज कर रहे हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्ट पावर बोलते हैं। डायरेक्ट पावर की आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हो कि दूसरे के खिलाफ। आप इनडायरेक्ट में क्या करते हो, आप पावर का इस्तेमाल करते हो अपने सबॉर्डिनेट के खिलाफ, ठीक है। लगी लगी सॉरी, लगी मेट और इन लगी मेट पावर क्या होता है, लेगिस्मेट पावर क्या पावर ये होती है, जब आप हो, जब पावर हो, आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, उसको लेकर आप क्या करते हो, जो पावर को यूज करते हो ना, तो वो होती है लेगिस्लेट पावर। और इलेगिमिस पावर होती है जिसमें आप फोर्स से, वायलेंस से, और कानून नहीं मानते हो आप, उस कानून तोड़ ताड़ के आप जो पावर का यूज करते हो उसको बोलते हैं इलेगिस्लेट पावर, ठीक है। जैसे इलेगिस्मेट पावर क्या होती है, जैसे फोर्स हो गया, एग्रेशन हो गया, वायलेंस हो गया, ठीक है। और लेगिस्मेट पावर क्या होती है, वही पावर होती है जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स, कस्टम, उसके प्रिंसिपल को में रखे, ध्यान में रखे आप पावर को यूज करते हो। पॉलिटिकल पावर क्या होता है, जो स्टेट है वो पॉलिटिकल पावर यूज करता है, क्या करता है वो एक्सरसाइज करता है अपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल हो गए जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, हमारे जो पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, वो क्या वो फॉर्मल ऑर्गन भी हो, पार्लियामेंट ही होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। जो इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। जो हमारे के पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल पावर होती है जो स्टेट के पास होती है, ठीक है, फॉर्मल में भी, इनफॉर्मल में भी। फिर होती है जो मैनिफेस्टो पावर होती है, एक लेटेंट पावर होती है। जो जो पावर है जो ओपनली आपको पता है कि इसका इसका जो विजन है
वो हमें क्लियरली पता है, उसको मैनिफेस्टो पावर बोलते हैं। जैसे मिलिट्री पावर, उसका मैनिफेस्टो क्लियर है कि हमें अपने बॉर्डर को सेव करना है। और जो लेटेंट पावर होती है उसका जो क्या होता है वो ओपनली क्लियर नहीं होती, क्या उसका मैनिफेस्टो है, क्या उसका एम। जैसे हो गया प्रेस हो गई, टीवी हो गई, ये एग्जाम्पल है लेटेंट पावर के। ठीक है, जो पावर वो सेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर क्या होती है, केंद्रित होती है, और डिविजन ऑफ पावर। केंद्रित मतलब जो सारे एक्शन है जो गवर्नमेंट के, जो सारे पॉलिसीज है, जो फ्रेमिंग है, जो पॉलिसीज बनाएगा वो सेंट्रल लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जो गवर्नमेंट है, जो पावर है ना, पावर का डिवीजन होएगा फ्रॉम सेंटर स्टेट एंड लोकल लेवल पे। ठीक है, उसको बोलते हैं जो प्रिस्मेटिक पावर, जो लोग अपने, जो लोग पर्सनैलिटी से होकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो तो जैसे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उनके जो एक्शन है उनको आप काउंटर नहीं करते, और जो कहते हैं वो जो पीपल है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक पावर। इकोनॉमिकल पावर एक, ये इकोनॉमिकल ऐसी पावर है जो आपकी बेसिकली रूट क्या, इसमें रूटेड है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। ठीक है, ये जो पावर है वो कहाँ से आती है, एक पर्सन से आती है, एक स्टेट से आती है, या इंडिविजुअल से आती है, जिसका स्ट्रॉन्ग फिजिकल सॉरी स्ट्रॉन्ग, जिसका फाइनेंशियल बैंकिंग है, जो उसकी फाइनेंशियल जो बैक है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, क्या वो उनके पास इकोनॉमिक पावर है, लोग वहां से उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल पावर, ट्रेडिशनल पावर क्या होती है, जो हमारी कस्टम प्रैक्टिस सोसाइटी, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज होती है, ठीक है, उसमें भी पावर होती है। ठीक है, अब मेथड ऑफ एक्सरसाइज पावर, आप हमारे पास मेथड है कि आप कैसे पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा प्लीज रीवॉच द लेक्चर, अगर उसके बाद भी आपको समझ में आए तो प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुक जाइए। तो हमारा लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। मेथड ऑफ एक्सरसाइज पावर, पावर को हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट जो सिंपल मेथड है परसुएशन। परसुएशन का मतलब अपनी सूझबूझ से, ठीक है, जो हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी एक अलग जो मेथड है। ठीक है, ओके। और सेकंड हमारा, थर्ड हमारा पनिशमेंट। ठीक है, और फोर्थ हमारा फोर्स। तो हम इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। और हमारे दो जो थिंकर है उन्होंने, एक तो लूक है, और एक हमारे, एक और थिंकर उन्होंने डायमेंशन पावर दी है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमें ये पहले करेंगे मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। वेट, अभी मैं, ये जो पीपीटी है ना आगे, तो उसमें ये हमारे जो थिंकर है वो एडिट नहीं है, मैं अभी इसको ऐड करके अभी आता हूँ। ठीक है, 2 मिनट, आई विल कमिंग इन फ्यू मिनट। ठीक है, जस्ट वेट, क्योंकि जो हमारे दो थिंकर है ना वो रह गए, उसके बाद तो हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा। आई गेस ये मिस हो गए। ठीक है, परसुएशन का मतलब है कि आपको डिजायर है कुछ करने की। ठीक है, यू आर डूइंग परसुएशन थ्रू योर नॉलेज, रैशनल मीन्स, सूझबूझ का जो परसुएशन है वो क्या रिमूव करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करती है, और साथ साथ में क्या करती है वो एम्बिगिटी लाती है इंटरनेशनल रिलेशन में। जो नेशनल लेवल पे क्या करती है, जो गवर्नमेंट है उसको क्या यूज करती है पावर को एज ए सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेट्स ट्रेड यूनियन। और इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट है अपनी पावर का यूज करते क्या करते हैं, स्टेट स्मॉल स्मॉल नेशन है ना, वो क्या करते हैं, परसुएट करती हैं, अपनी अपनी नीड्स को बताती हैं, साथ साथ में अप्रोच बताती हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्मॉल कंट्रीज है, स्मॉल नेशन है, उनकी भी जो परसुएशन है, जो उनका भी जो नीड्स है, ये उनकी कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हम उनको सपोर्ट में ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो मेथड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है जहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रूप में काम करता है। जैसे भी क्या है, हम रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं, जैसे किसी भी कंट्री को मिलिट्री एड्स प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करना, फूड सप्लाई प्रोवाइड करना, लॉन्स प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंक्शन है। ठीक है, थर्ड क्या है, पनिशमेंट करना, मतलब ये चेक करना, जो स्टेट है वो चेक करती रहती है कि जो जो जैसे क्या है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना करे, एंटी सोशल एक्टिविटीज ना करे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो उसको पनिश करती है। ठीक है, फोर्थ जो मतलब लास्ट फोर्थ जो मतलब तीनों पावर में से यूज ना करे, तो हम क्या करते हैं, जो स्टेट है जब फेल हो जाती है कोई भी एक्टिविटीज काम करने का, या लोगों की भलाई करने के लिए, या वो जो इंडिविजुअल है, अ, वो जो पीपल का जो पीपल का बेसिकली जो पर्पस है, जो गवर्नमेंट का पर्पस, कि भाई हमने जो लोगों की इंडिविजुअल का बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे जो बाद फोर्स यूज करते हैं, जो फोर्स है वो एक तो
फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक्चुअल यूज ऑफ थ्रेट एंड पनिशमेंट। फिर हम लोग को पनिश पनिश करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये बहुत बेकार होता है, ब्रूटल होता है। और इस ठीक है, ये एक शेप, अगर फोर्स, अगर मतलब जबरदस्ती या फोर्स जहाँ पर भी कंसेप्ट आ जाता है, तो वो जो है रूप किसका ले लेता है, युद्ध का रूप ले लेता है, वॉर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ऑल अनदर मेथड है फेल, जिसमें परसुएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो मेथड है फेल हो जाते हैं, किसका, जो सर्व करने का इंटरेस्ट जो पीपल का है, इंडिविजुअल है, ठीक है। और जब पे पावर, फिर अपने पावर का क्या करते हैं, पावर को इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पे क्या है, हम फोर्स का यूज करते हैं, वो एक नेगेटिव है। और उसके वजह से क्या होता है कि है, उसकी वजह से जो कंट्री है उसमें क्या होता है, युद्ध की जैसी स्थिति अभी हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है। ओके, दीज आर द मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। अगर आई होप क्लियर हो गया। अब हमारे दो थिंकर है, उन्होंने भी अपना कंसेप्ट दिया पावर का, जैसे स्टेफन स्टेफन लूप ने दिया है थ्री फेसेस ऑफ पावर, और हमारा थ्री फेसेस ऑफ पावर बाय केनेथ गोल्डिंग, ठीक है। ये हमारा दो टॉपिक बच चुका है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। स्टीफन लूप है, उसने क्या, उसने थ्री फेसेस ऑफ पावर दिए, ठीक है। और इसने 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 भी थ्री फेसेस ऑफ पावर दिए, ओके। तो थ्री फेसेस पावर ऑफ क्या, फर्स्ट हमारा क्या, ये इसका प्रोडक्शन है। फर्स्ट डायमेंशन किसने दिया था, रॉबर्ट डाउन ने दिया था, ठीक है। क्या क्या बोला कि जो पावर है वो क्या है, पावर इज रिलेशन अमंग द पीपल, लोगों के साथ पावर का रिलेशन है, ठीक है। ये एबिलिटी है कि जो एक पर्सन है, पर्सन टू अचीव कॉम्प्लेक्स बाय अनदर हु चेंज हाउ दे बिहेव एट रिजल्ट ऑफ पावर बीइंग एक्सपर्ट, ठीक है। साथ 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 में ये जो क्या है, उसके जो पर्सनल है, जो एक पर्सन है उसकी चीज, उसको मतलब उसके बिहेवियर को भी चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है। साथ साथ में उसका जो रिजल्ट क्या आता है कि जो सोसाइटी में, सिस्टम में देखते हैं, जो रूलिंग एलिट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो फ्यू पीपल होते हैं, उनके पास सिग्निफिकेंट पावर है, और उनकी पावर है डायरेक्ट और आइडेंटिफिकेशन पावर, उनकी पहचान की पावर, ठीक है। उनका पर्पस क्या है, लेकिन क्या बोलना, डिसीजन मांगना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल जाते हैं, जो थ्री फेसिस पावर को थ्री डायमेंशन ऑफ पावर बोला जाता है। जो स्टीफन की जो कंसेप्ट, जो थ्योरी है, वो थ्री डायमेंशन ऑफ पावर है। और इन्होंने अपना जो वर्क लिखा था, स्टडी पॉलिटिकल सोसाइटी, इनका काम है। और इन्होंने इसको क्या बना था, जो पावर है उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंटली एफिशिएंट ग्रुप होते हैं, और वो तीन एक्सपर्ट पे बैठते हैं। और जो फर्स्ट डायमेंशन है उसमें किसने दिया था, डेविड रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और वो क्या देखता है कि जो लोगों के जो पावर है, लोगों के रिलेशन के साथ, लोगों के पावर का जो कंसेप्ट है वो लोगों के साथ है, ठीक। और ये एबिलिटी होती है कि टू अचीव कंप्लायंस बाय अनदर कैन चेंज हाउ दे बिहेव, हाउ एज अ रिजल्ट ऑफ पावर बीइंग एक्सपर्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है, सोसाइटी में हमारे रूलिंग एलिट्स होते हैं, वो रूलिंग एलिट्स होते हैं जो कुछ होते हैं, ठीक है। और बाकी क्या होते हैं, मासेस। अब है जैसे, आपको पता है पावर का एडेंजा होता है, पावर का एम होता है, ठीक है। जैसे ये कुछ थिंकर हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो पावर है ना, पावर एक प्रोसेस मेकिंग डिसीजन प्रोसेस, और साथ में पावर, जो पावर है ना, बस डिसीजन मेकिंग पर निर्धारित नहीं है, उसका और भी काम है। उसका क्या काम है, अटेंड एम्स, उसके भी कुछ एम्स है, जो एम्स उसके लाते किसकी, और डिसीजन के। और उसको क्या, और भी क्या कह सकते हैं कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल द कंसेप्ट विद इन विच डिसीजन आर लाइक, देन यू कैन इन्फ्लुएंस बोथ डिसीजन। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उन कंसेप्ट को, जो डिसीजन बनाए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि पावर पावर के पास उसका खुद का एम भी होता है, ठीक है। कि पावर को एम है तो उसको कैसे डायरेक्शन में जाना, उसको क्या करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो पावर का भी एम होता है, उद्देश्य होता है फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा अटेंशन था, थर्ड है मैनिपुलेशन। ओके, जो पावर है वो मैनिपुलेशन का भी काम करती है, इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव करती है, मैनिपुलेट करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये है मैनिपुलेट। जो स्टीफन लूप ने वो थर्ड फेज बोला है, और उसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं हम, जो साइकोलॉजी है इंसान की, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टू एनीवन, हम क्या करते हैं, लोगों का मन, मेंटली उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कि जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली जो मार्क्सन व्यू ऑफ बायोलॉजी पावर है, कि हमारे पास एबिलिटी है, तो हमारे पास योग्यता है कि हम दूसरों को कंट्रोल कर सके। और हम इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि दूसरा इंसान क्या समझ रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, फिर वो जो अधिकार है, जो राइट्स,
वो क्या करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन लेता है और कई बार वो बायस डिसीजन ले जाता है, और उसको हम उससे ना बायस डिसीजन भी ले लेते हैं, और उसको हम क्वेश्चन नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट का मेन एजेंडा क्या होता है कि प्रोपेगेंडा होता है, स्पिन होता है, क्राफ्टिंग होता है, स्पीचेस होती है, ये क्या होती है, डिलेबरेटली डिजाइन होते हैं, जिससे क्या होता है जो लोगों के मन को चेंज कर लेते हैं कोई भी डिसीजन अनाउंस करने से पहले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, मैनिपुलेट करती है लोगों को। ठीक है, कोई भी डिसीजन पहले सुनाने से पहले वो अपनी अपनी स्पीचेस से, अपनी जो अपनी एजेंडा से उनका करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कोई भी डिसीजन अनाउंस करने से पहले। ओके, तो ये था स्टेप इन लुक का थ्री डायमेंशन ऑफ पावर, दैट इज फर्स्ट हमने ये बता दिया डायमेंशन क्या है, जो ये जो बताया कि एबिलिटी अचीवेबल है। ठीक है, सेकंड हमारा बताया था एम का, थर्ड है मैनिपुलेशन। ठीक है, अब है जो लास्ट है केनेथ वॉल का है, थ्री फेसेस ऑफ पावर। केनेथ बोल्टिंग ने दिए थे थ्री फेसेस ऑफ पावर, और क्या है, जो हम पावर का कैसे यूज करते हैं, हम एक्सटिक के यूज करते हैं, हम प्रोडक्टिव एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, को डील अप करते हैं, साथ साथ में लॉयल्टी कमिटमेंट होती है। जो पावर है ना, पावर क्या बेसिकली डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। ठीक है, लास्ट स्केल पे पावर के पास अपना अटेंशन सेटिंग है। ठीक है, ओके, पावर के पास अपनी उद्देश्य है। पावर पावर क्या है, एक मैनिपुलेटिंग डिजाइन डिजाइन है। ठीक है, वो सेम ही आते हैं फिर दिया है। ठीक है, स्टीफन लुक थ्री, एंड ये थ्री फेसेस ऑफ पावर बाय केनेथ वॉल्टिंग। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वेट वेट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन दैट has your lecture is live, and you never miss any update given by the channel name, when it is Paramjit Make Political Easy. Thank you, have a nice day. This is your concept chapter, that is power. और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है, यू कैन कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कि आपको क्या क्या नीड है, और अपना फीडबैक आप देना मत भूलिए। स्टूडेंट जो लेक्चर को वॉच करता है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस। और स्टूडेंट प्लीज अपना ना अपडेटेड टाइम टेबल चेक करना पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट को, मैंने जो अपडेट कर दिया। ओके, थैंक यू।